सारे ऑफिसर्स पदाधिकारी का जिन्होंने इतना सम्मान, इतना हॉस्पिटैलिटी हम लोगों को दिया। मैं अमित मंडल, झारखंड विधानसभा से विधायक गोड्डा, ये हमारे साथ हैं जॉइंट सेक्रेटरी झारखंड विधानसभा से, और मेरी पूरी टीम जिला परिषद पंचायती राज समिति की अध्ययन यात्रा में सिक्किम आई है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका रिव्यू लिया। क्या हम लोग सीख सकते हैं, कैसे हम लोग अपने स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या सजेशन यहाँ के लोगों को, पदाधिकारियों को हम लोग अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कई चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख किया, और ख़ासकर मैंने उन्हें बधाई भी दिया कि सिक्किम सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ साथ एग्रीकल्चर में किस प्रकार हम लोग कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं अन्य स्टेट्स से। जिस प्रकार आपको लेबर की कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में 4-5 ही चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और बड़े मार्केट्स को आप कवर करने के लिए किस प्रकार आप कोलैबोरेटिव तरीके से दूसरे स्टेट्स के साथ काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बात की, वार्ता की। उसके बाद हम लोगों ने टूरिज़्म सेक्टर्स पे देखा। होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है सिक्किम में, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूरे दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो क्या पॉलिसीज़ है सरकार की, इसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की। नए जो आपके साइट्स हैं जिसको आप लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और किस प्रकार जो सिक्किम जो टूरिज़्म की सेक्टर में मुझे लगता है कि सबके लिए एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख के हम लोग अपने स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करें, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जिला परिषद विभाग से भी बात की है कि आप मनरेगा से किस प्रकार यहाँ पर लोगों को काम देते हैं, क्या आपका वेज है, कितना आप सैलरी देते हैं, क्या आपका मनरेगा में कौन कौन से स्कीम्स को आपने कवर किया है, कौन कौन से अच्छे स्कीम्स हैं जो हम लोग अपने स्टेट्स में कवर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने जिला परिषद पंचायती राज विभाग से भी बात की है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से बात की है, हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की है, किस प्रकार आप यहाँ पे JFMC जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, EDC जो है इको डेवलपमेंट कमेटी बनाते हैं, किस प्रकार ये कमेटियाँ काम करती है, क्या इन कमेटियों में आता है उनके परव्यू में। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने बात की है। कुछ सजेशंस हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं, और फिर उनसे समझने की भी कोशिश की है कि जो पायनियर है, फिर मैं कहूँगा सिक्किम पायनियर है फॉरेस्टेशन में, एफॉरेस्टेशन में, किस प्रकार आप यहाँ के वन को बचाते हैं, वृक्षों को बचाते हैं, देखभाल करते हैं। तो उनसे भी सीखने का हम लोगों को मौका मिला है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव हम लोगों का सिक्किम स्टेट को पहले भी रहा है, अभी भी रहा है, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं, और इसी चीज़ की वजह से सिक्किम आज की डेट में एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के आया है। कुछ सजेशंस हम लोगों ने यहाँ की सरकार को दी है कि किस प्रकार आप वेडिंग डेस्टिनेशन पे काम कर सकते हैं, किस प्रकार आप यहाँ पे हर्बल टूरिज़्म पे काम कर सकते हैं, किस प्रकार आप कोलैबोरेटिव तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो तरह तरह के सजेशंस दोनों तरफ से मिले हैं, स्टेट की तरफ से मिले और हमारे तरफ से भी मिले हैं। और होपफुली अगली बार जब हम लोग यहाँ पर दौरा करेंगे तो इन सब चीज़ों में से कुछ एक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो हमें भी अच्छा लगेगा कि सरकार हमारे सजेशंस को चुके। तमाम नागरिकों को, यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के CM साहब को, गवर्नर को, जो ही हैपन्स टू कम फ्रॉम बिहार, सो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना सम्मान आदर दिया। मैं अमित मंडल, विधायक गोड्डा, और हम पूरी टीम की तरफ से आप सभी प्रेस मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इसको कवर किया। आपका ये दौरा कितने दिन का रहेगा, और क्या फील्ड में जाने का भी कोई प्लान है? देखिए, ये दौरा हम लोगों ने दार्जिलिंग से शुरू किया था, सिक्किम इन रूट होगा, और उसके बाद हम लोग असम जाएंगे, फिर मेघालय जाएंगे। 5 स्टेट्स का हम लोगों को अध्ययन करना है। ये हम लोगों ने परसों से ये दौरा शुरू किया है। हम लोग जो आपका नया टूरिस्ट हब बन रहा है टिमिटी टी गार्डन और आसपास के एरिया, उसको हम लोगों ने कल एक्सप्लोर किया है। मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले दिन में वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करेगा। 4 धाम हम लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। हम लोग आज फील्ड विजिट में जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर सिक्किम क्या अलग कर रहा है अन्य राज्यों से, जिसके कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग में आज सिक्किम नंबर 1 रहा है। तो हम लोगों का आज स्थल यात्रा भी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिलीगुड़ी निकलेंगे
और फिर आगे की हम लोगों की यात्रा रहेगी। जो आज मीटिंग था इसमें आप लोगों ने पंचायती राज को लेकर भी चर्चा किया ना जी। जो झारखंड का पंचायत है वो किस तरह से फंक्शन करता है और सिक्किम और झारखंड का जो पंचायती राज है इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा देखिए, मेनली पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नीचे लेवल से त्रिस्तरीय पंचायतों से शुरू होती है। चाहे आपको वो पंचायत हो, फिर जिला परिषद हो, उसके बाद फिर आगे जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं। सिमिलरली झारखंड में भी वही स्ट्रक्चर चलता है। आप मुखिया इलेक्ट करते हैं, आप जिला परिषद के सदस्य को इलेक्ट करते हैं और उनको 15वें वित्त का पैसा मिलता है या 14वें वित्त का पैसा मिलता है या फाइनेंशियल पैसे मिलते हैं अपने काम को निष्पादित करने के लिए। आप भी अपने योजनाओं का चयन पंचायत लेवल पे करते हैं। झारखंड में भी योजनाओं का चयन पंचायत लेवल पे होता है। आपकी जो ग्रांट कमीशन है वो झारखंड से मुझे लगता है थोड़ी सी कम है, क्योंकि झारखंड का पॉपुलेशन और झारखंड का जो जिला परिषद का एरिया है वो बड़ा है सिक्किम से। लेकिन सिक्किम को जितना पैसा मिलता है मुझे लगता है उसका उपयोग वो मनरेगा पर्पस के लिए अच्छी तरह से करते हैं और इसका आउटपुट, इसका जो फ़ायदा है वो जनता को मिल रहा है। इसी को समझने के लिए आज हम लोग फील्ड विजिट भी करेंगे। और झारखंड की जो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कुछ चीज़ें मनरेगा में जो आप यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी मैडम ने कहा, दास जी ने कहा था, इको ट्रेल बनाते हैं हम लोग मनरेगा के अंतर्गत। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हम लोग पॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ पॉन्ड का व्यवस्था कम है क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है वो झारखंड से अलग है। तो ज्योग्राफिकल जो लैंडस्केप है वो भी अलग होने के कारण मनरेगा में जो हम लोग एक्टिविटीज़ कवर करते हैं उसमें थोड़ा अंतर आता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिक्किम में जिला परिषद पंचायती राज का और झारखंड में भी वही स्ट्रक्चर है। और हम लोग चाहते हैं, दोनों स्टेट्स की ये मंशा होगी कि त्रिस्तरीय पंचायतों को और ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि यही वो पंचायत है जहाँ से लोगों के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो वहाँ से निष्पादित होता है। तो मुझे लगता है कि इन त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करना भी हमारी जिम्मेदारी है।